Hello everyone, here we are back again with the first chapter large numbers। अभी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट एक बार हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे, सो दैट हमें एक बार समरी मिल जाए कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं। और इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दोज हु ज्वाइंड आवर ग्रुप लेट। ठीक है, तो उनके लिए भी अब बेनिफिट हो जाएगा कि वो अपना रिवाइज़ कर सकते हैं कि उनका जो भी मिस हुआ है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 7 डिजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ 8 डिजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ 9 डिजिट। तो वो हमने कैसे किए थे, हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 7 डिजिट आ गया था। ऐसे ही हमारे पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट में हमने कोई भी आप ग्रेटेस्ट 7 डिजिट लोगे, उसमें अगर हमने क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट होता क्या है, 7 टाइम्स 9। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट क्या होता है, 0 से लेके 9 के बीच में 9। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट क्या होगा, 7 टाइम्स 9। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हमने कोई सी भी ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दिया तो हमें जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हमने ऐड किया उससे एक नंबर स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 7 के बाद क्या आता है, 8, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10। ये हमारा क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, हमने ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट निकाल लिया था। ठीक है ना, तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये आपको पता भी था, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया भी था। एक बार हम कोई भी 8 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, फिर हम उसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी 5 8 3 4 6 9 7 2। अब देखिए सबसे पहले इसको कॉमास भी हम प्रॉपर वे में लगाएंगे। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 1s 10s 100। अब देखिए हम ना इसको पीरियड वाइज भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 1s 10s और 100 कौन से पीरियड में आता है, ये आता है 1s पीरियड में, तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया, 1s पीरियड। ठीक है, 1000 एंड 10,000 ये कौन से पीरियड में आता है, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा 1000 पीरियड में। ठीक है, इंडियन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। उसके बाद लाख एंड 10 लाख, ये कौन से पीरियड में आता है, हमारा लाख पीरियड में। और ये क्या बचा हमारा, करोड़, तो ये आ गया हमारा करोड़ पीरियड। इसके बाद 10 करोड़ भी होता है वो, लेकिन अगर हम 9 डिजिट का लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए हमारा ये क्या बन गया है, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, और ये क्या हो गया हमारा पीरियड, प्लेस वैल्यू का पीरियड। ये है हमारे पीरियड और ये है हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर कोई भी आपको बोले ना, क्वेश्चन आए कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो आप ये पीरियड भी बना दीजिए और प्लेस वैल्यू भी लिख दीजिए। ठीक है, दोनों बना दीजिए तो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम कॉमास में कर लेते हैं, जैसे जैसे पीरियड चेंज हुए हैं वैसे वैसे हम इनको कॉमा कर लेते हैं। पीरियड 1 पीरियड ये था, यहाँ पर हमारा आ गया कॉमा। फिर उसके बाद 1000 पीरियड चेंज हुआ, फिर उसके बाद आ गया हमारा कॉमा। फिर उसके बाद लाख पीरियड चेंज हुआ, फिर करोड़। ठीक है, तो ऐसे हमारे कॉमास भी हो गए, प्लेस वैल्यू चार्ट भी हो गया। ठीक है, प्लेस वैल्यू और ग्रेटेस्ट और स्मॉलर डिजिट भी होगा, यूज़ ऑफ कॉमा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको सिखाई हुई है, क्या करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 2 इज़ द नंबर, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो 2 × 1 रिमेन 2। ऐसे ही 7, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, तो 7 × 10, तो इसका हो जाएगा ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये है 2 × 1 7 × 10, क्योंकि 10 उसकी प्लेस वैल्यू है। फिर 9 × 100, क्योंकि 100 उसकी प्लेस वैल्यू है। ऐसे आप करके इनको प्लस भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको प्लस भी कर सकते हो। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आती है निकालनी, जिसमें मैंने सिखाई थी कैसे। 5 लिख के कितने डिजिट्स हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस करते हैं ना,
और फिर 8 के बाद कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। या तो आप ये वाला मेथड करिए, मैंने कंप्लीट नहीं किया, या ये करिए या फिर आप ये करिए। मुझे ये वाला इजी लगता है इसलिए मैं आपको ये वाला सिखा रही हूँ। इजी वैसे ये भी है, आपको जो समझ में आ रहा है वो करिए, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अब क्या है 3 प्लस 1 2 3 4 5, जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगाने हैं, प्लस 4 1 2 3 4 प्लस 6 1 2 3, जितने डिजिट्स हैं बाद में उतने ज़ीरो, प्लस 9 2 डिजिट्स, प्लस 7 1 डिजिट, प्लस 2 नो डिजिट। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया, प्लेस वैल्यू भी हो गया, यूज़ ऑफ कॉमा भी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडेड, तीन हो गए हैं हमारे यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अगर हम बात करें प्रीडिसेसर की, तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं 7 3 2 1 0 8, मान लो हमने ये नंबर लिया, तो इसका प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे। प्रीडिसेसर जो है हमने -1 और सक्सेसर क्या होता है +1। प्रीडिसेसर को हम लिखते हैं P और सक्सेसर को हम लिखते हैं S, ठीक है। तो प्रीडिसेसर जो होता है इससे एक नंबर पहले और सक्सेसर इसका एक नंबर बाद, ठीक है। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो इससे डिजिट देखिए, वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 8 में से 1 गए 7, बाकी डिजिट्स रिमेन एज सच। ये देखिएगा यहाँ पर अगर 100 होता तो आपको देखिए 99 लिखना पड़ता, 099, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी तो बहुत सिंपल सा है। अब ये क्या है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 + 1। सक्सेसर में क्या होता है +1, यहाँ पर होता है +1, यहाँ पर होता है -1, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी तो सारा सेम ही रहेगा। ये आपका प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर भी कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक हमारा ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ हमने कवर कर रहा था, वो क्या था, मान लीजिए हमने यही नंबर लिखा हुआ है 5 8 3 4 6 9 7 2। तो हमने अब सबसे पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, चलिए साफ साफ 5 8 3 4 6 9 7 2, इसको कॉमा लगा लेते हैं सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमने इसको लिख दिया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। अब देखिए जब भी हमने इसकी नेमिंग करनी है इंडियन के अकॉर्डिंग, इसकी नंबर नेम करना है हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम नंबर नेम। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बड़ा, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़। तो नेम भी कहाँ से स्टार्ट होगा, करोड़ से, ठीक है। करोड़ वाली प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 5, और उसकी फिर प्लेस वैल्यू क्या है करोड़। फिर उसके बाद 8 और 3 जो है वो हमारा एक ही पीरियड में आ रहा है, लाख पीरियड में, तो हम इसको कंबाइंड बोलेंगे, ठीक है। 83, 8 क्या है 10 लाख ना, तो जैसे 10 प्लेस पे कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं, है ना, इससे बोलते हैं 25 को हम क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलते हैं 25। ऐसे ही हम 83 को क्या बोलेंगे 83, लेकिन उसकी पीरियड क्या है लाख, तो लिखेंगे हम 83, और जोन से पीरियड में होगा वो क्या पीरियड है, लाख, ठीक है। अब ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है हमारा 4 और 6, लेकिन यहाँ कौन से पीरियड में रहा है 1000 पीरियड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे 46 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 46, ठीक है। क्या बोलेंगे 46, और कौन सा पीरियड है 1000 पीरियड, तो इसकी प्लेस आगे लिख देंगे 1000 नेम के आगे। उसके बाद फिर ये क्या है 972, सिंपल 972, ठीक है। एक तो हो गया ये हो गया हमारा इंडियन के अकॉर्डिंग। अब हमने अगर इंटरनेशनल करना है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम इसी नंबर को ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। इंटरनेशनल नंबर नेम इसी को ले लेते हैं, कॉमा इसके इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगाएंगे 5 8 3 4 6 9 7 2। अब इंटरनेशनल में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बस यहाँ तक तो इंडियन के अकॉर्डिंग से इंडियन और इंटरनेशनल में सेम होता है। चेंजेस कहाँ आते हैं, इंडियन में क्या आता है यहाँ पर लाख, और इंटरनेशनल में क्या आएगा 100,000। जैसे 1 10 100 है, इसमें
भी 3-3 का गैप करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, फिर लाख की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन अगर इससे ज़्यादा नंबर होगा तो इसको नेमिंग भी हमने इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। देखिए अब मिलियन और 10 मिलियन जो है वो एक ही पीरियड में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 58 मिलियन। ठीक है, क्या बोलेंगे 58 मिलियन। फिर 100,000 10,000 और 1000 कौन से पीरियड में आ रहा है, 1000 पीरियड में, फिर हम क्या बोलेंगे 346,000। क्या बोलेंगे 346,972 सेम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्मिंग नंबर। हमारे पास कोई भी नंबर दे दिए गए जाएंगे और उसको वो लोग हमें बोलेंगे कि इन नंबर्स की हेल्प से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाइए। जैसे कि हमारे पास नंबर है 5 2 1 7 8 6। अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो हमें बोल दिया जाएगा यूजिंग दीज नंबर्स मेक smallest 6 digit number with the help of these numbers। क्या क्या हो जाएगा, क्या करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है मुझे, तो 1 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या है 2। फिर 2 के बाद क्या आता है 3 है, इसमें नहीं है। 4 है, इसमें नहीं है। 5 है, इसमें 5 हमने लिख लिया। ठीक है, 5 के बाद 6 है, इसमें यस है, 6 भी ले लिया हमने। उसके बाद देखिए कॉमा नहीं लगाना हमने, ठीक है, कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना। 6 के बाद क्या है 7 है, यस है। ठीक है, फिर 8 है, हाँ है। देखिए कितने डिजिट बन गए 1 2 3 4 5 6। ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर। अगर इनकी हेल्प से हम लार्जेस्ट 6 डिजिट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसका उल्टा करना है। अब देखिए अगर आपने स्मॉलेस्ट बना लिया है तो लार्जेस्ट करने के लिए इसको उल्टा लिख देंगे, 8 पहले, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1। ऐसा करना है तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, सबसे बड़ा नंबर देखिए इसमें क्या है। सबसे बड़ा नंबर तो मुझे दिख रहा है 8। देखिए 0 से लेकर 9 के बीच में सबसे बड़ा नंबर 9 है, उल्टा चल लीजिए। 9 है तो 9 लिखिए, नहीं तो नहीं। 9 से छोटा क्या है 8 है, सही है। 8 से छोटा क्या है 7 है इसमें। फिर उससे छोटा क्या है 6 है इसमें। फिर उससे छोटा क्या है 5 है इसमें। फिर 4 नो नहीं है, 3 नहीं है, 2 है 1 है, 0 है नहीं है। वैसे भी 0 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 का हो गया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गए। तो ये आपका था लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, वैसे अगर लार्जेस्ट 6 डिजिट पूछें तो क्या होता है 6 × 9, लेकिन इन नंबर्स की हेल्प से 6 डिजिट बनाना है तो हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राउंडिंग नंबर्स। मतलब हमने अभी राउंड ऑफ सीखा था ना, राउंड ऑफ कितना सीखा था हमने, राउंडिंग नंबर अभी रिसेंट टॉपिक था वो। देख लीजिए हमारा कोई भी नंबर है 5 8 7 2 नंबर दे दिया हमें, और इसको हमने राउंडिंग अप टू नियरेस्ट कहाँ तक 10 तक और नियरेस्ट 100। ठीक है, तो ये देखिए इसको अगर हम करते हैं तो नियरेस्ट 10s तक अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो हम कौन सी प्लेस देखते हैं, 1s प्लेस। 1s 10s 100 1000। हमने नियरेस्ट 10 करना है तो हम देखेंगे 1s प्लेस। तो 1s प्लेस क्या है 2 जो है वो क्या है 5 से छोटी है, 2 इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे फिर 2 वाली जगह पे क्या लिख देंगे 0 और 7 विल रिमेन 7, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका नंबर क्या बन जाएगा 5 8 7 एज इट इज़, और 2 की जगह आ जाएगा 0। अच्छा, अगर हमने नियरेस्ट 100 करना है तो हम कौन सी प्लेस देखेंगे, 100 से पहले क्या है 10। तो 10th प्लेस क्या है 5 से बड़ी। 10th प्लेस 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। जब भी 10th प्लेस 5 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इन दोनों प्लेस पे तो आ जाएगा 0।
जो ये 100 से छोटी है ना प्लेस, 1 से 10 100 से छोटी है तो इन दोनों प्लेस पे आ जाएगा 0, लेकिन जो 100 प्लेस है उस पर क्या हो जाएगा 1 ऐड, क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो 5, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 और 2 0। तो ये हो गया आपका राउंडिंग नंबर्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, रोमन न्यूमरल, जो कि हम सीख चुके हैं। एक बार आप सब बच्चों को दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए मैं पुरानी वर्कशीट दोबारा लेकर के आई हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं 1 को मैंने क्या लिखा हुआ है रोमन में, सिंपल एक स्टिक। 2, 3 1 से ही रिलेटेड है स्टिक से। फिर 4 में कैसे चेंज हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन 5। 5 कैसे लिखते हैं V। 10 कैसे लिखते हैं X। 50 कैसे लिखते हैं L। जिसमें चेंजेस आते हैं वही करवा रहे हैं आपको। 1 के बाद 5 में चेंज आया तो V आया, उसके बाद 5 के बाद 10 में चेंज आया, उसमें क्या है X। 50 में L में आया, 50 का बन गया L। 100 का बन गया C। C क्यों बना, सेंचुरी, सेंचुरी से C आया। 500 का बन गया D। 1000 का बन गया M। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम अगर निकालें तो रोमन न्यूमरल्स विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। तो अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में अगर हम कुछ नंबर लिखते हैं, दैट मीन्स हम इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर रहे हैं। लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट साइड अगर हमने कोई नंबर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है माइनस। और अगर हमने राइट साइड कोई नंबर लिख दिया तो उसका मतलब क्या होता है प्लस। जैसे कि देखिए 40 कैसे लिखा है हमने, 40 लिखा है हमने L लिख करके, पहले हमने लिखा L, उसके पहले उसके लेफ़्ट साइड में हमने लिख दिया X, मतलब हम L में से X को माइनस कर रहे हैं। L क्या है 50, 50 में से हम 10 को, X क्या है 10, 50 में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 40। सिमिलरली देखिए हमने 60 को कैसे किया है, L लिख के राइट साइड पे X। अगर हमने राइट साइड में लिखा है तो क्या राइट साइड का मतलब क्या होता है प्लस, मतलब L प्लस X। L क्या है 50 और X क्या है 10। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, 50 + 10 60। तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम सारे नंबर लिखते हैं। मैं आपको वर्कशीट्स दे रही हूँ तो आप प्रैक्टिस करिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सबको एक बार रिवाइज हो गया होगा, माइंड में रिवीजन हो गई होगी। अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। तो अब जो भी वर्कशीट मैं सेंड करूँगी आप एक बार वीडियो वॉच करिए, उसके बाद ट्राई करिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।